This Okay, conference will now be recorded. so our today's topic is logical operators. Okay, logical operators, and into the daily life, into daily life, unknowingly we use these operators. है ना, हमें पता भी नहीं चलता और हम ये ऑपरेटर्स को यूज करते हैं डेली अपनी लाइफ में. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग वेरी सिंपल एंड you know we have three types of operators. One is AND, which is actually denoted by this. One is OR, which is actually denoted by these symbols. And one I have NOT, which is actually, sorry, which is actually denoted by this symbol. Okay, now ये जो AND ऑपरेटर है, OR ऑपरेटर है और NOT है. बच्चों बोलेंगे तो हम ऐसे AND AND, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग में से इंप्लीमेंट करेंगे तो हम ये सिंबल यूज करते हैं 2 बार. और ये सिंबल मैं आपको पहले भी एक इंट्रोड्यूस किया है कि जब हम ये सिंबल यूज करते थे, स्कैनफ के साथ हम ये सिंबल यूज करते थे और जिसका मतलब होता था एड्रेस ऑपरेटर या एम्परसेंड ऑपरेटर. यहां पर भी हम 2 बार एम्परसेंड ऑपरेटर अगर लगाएंगे तो फिर वो हो जाएगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है, जहां पर आपका स्लैश का शाइन होता है आपके कीबोर्ड में, स्लैश का, राइट, और दिस वन साइन, इसी साइन के साथ अगर आप शिफ्ट के साथ उस की को यूज करेंगे तो इस तरीके से एक सिंबल आएगा और इसको आप 2 बार यूज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है, कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर? और ऑपरेटर. नाउ वन थिंग इज हियर कि हाउ वी यूज दीज ऑपरेटर्स इन आवर डेली लाइफ, राइट. लेट मी शो यू वन थिंग. लेट्स सपोज you have आलू, ए डबल एल यू, हाँ सही है ना, आलू पनीर, PANER, आलू पनीर. Okay, with the aloo paneer, in case of the dinner, what is the required condition? The required condition is what? Bread. Bread, should I say bread? Should I say chapati? है ना, चपाती. ठीक है, अगर दोनों हैं आपके पास, then your dinner, lunch, whatever, है ना. Just wait, I need to remove this. है ना, ठीक है, food ready, ready to eat, should I say, या फिर मैं कह सकता हूं कि मेरा डिनर. ठीक है ना, तो वन थिंग इज हियर, वन थिंग इज हियर. अब सपोज सेकंड कंडीशन क्या है? आलू है, आलू पनीर है, ब्रेड, चपाती, कुछ भी है. ठीक है, फूड इज रेडी, डिनर रेडी, है ना. ये डिनर रेडी या फूड रेडी, आप ये कंडीशन कब बनेगी? जब आपके पास ये दोनों चीजें हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. नेक्स्ट सपोज, नेक्स्ट सपोज, जस्ट वेट, नेक्स्ट सपोज you have aloo paneer. Okay, you have aloo paneer, but you don't have any bread. No,
you don't have any bread and all. In that case what? In that case your food is completed. ठीक है? Not complete. Completed. MPLET. Not completed. ठीक है ना? Suppose the next condition is suppose we have just wait, we have not aloo paneer, but we have bread. We have bread slash chapati. ठीक है? In that case what? ठीक है? In that case what? Not completed, है ना? Not, right? Not completed, है ना? ठीक. Next, suppose we have no aloo paneer, no bread, and equal to nothing. ठीक है? Nothing. अब जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा बच्चों की एंड आप लोग इंग्लिश में भी यूज करते हो, है ना? इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप एंड यूज करते हो. अब जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप करते हो वो जैसे मोहन एंड सोहन गोइंग टू मार्केट मींस दोनों चीजें होना कंपलसरी. ठीक है? अब ये मैंने एक सिंपल लाइव एग्जांपल लिया कि भाई आलू है, पनीर है, ब्रेड है. ठीक है भाई, डिनर है. लेकिन आलू पनीर है, ब्रेड नहीं है. आलू पनीर नहीं है, ब्रेड है, दोनों ही नहीं है, है ना? ये कैसे मैंने किया? बेसिकली इस ऑपरेटर्स को हम कंसीडर करते हैं बाय हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल. कैसे करते हैं? ट्रुथ टेबल. ठीक है? लेट्स सपोज वी हैव टू conditions, two logic, two operands, and I say condition 1, and I say condition 1 के हिसाब से according to condition 1 you know what, मान लेते हैं आलू पनीर अगर है हमारे पास तो उसको हम क्या मानते हैं? हम मान लेते हैं उसको यस, है ना? क्योंकि बाय डिफॉल्ट, है ना, ट्रू कंडीशन हो गई तो हमने क्या मान लिया? यस. तो मैंने मान लिया इसको ट्रू कि भाई आलू पनीर है. अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कंडीशन 2. ठीक है? और कंडीशन 2 में ब्रेड आपके पास है ट्रू, तो रिजल्टेंट भी क्या रहेगा आपका? ये भी ट्रू रहेगा. किसके केस में? एंड ऑपरेटर के केस में. सपोज आपके पास आलू पनीर है, इस टेबल को देखते रहेंगे, आलू पनीर है बट ब्रेड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? फॉल्स. रिजल्टेंट विल बी फॉल्स. अगेन आलू पनीर नहीं है बट ब्रेड है, रिजल्टेंट्स ऑल्सो फॉल्स. सॉरी, फॉल्स. नेक्स्ट, दोनों ही नहीं है, रिजल्टेंट विल बी फॉल्स. तो एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि एंड ऑपरेटर के साथ हम कोई भी कंडीशन देंगे, कोई भी लॉजिक हम देंगे, वो लॉजिक क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए मैंने यहाँ पे आलू पनीर का एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने ट्रू और फॉल्स रख लिया जस्ट समझाने के लिए. ठीक है? प्रोग्रामिंग जब इंप्लीमेंट करेंगे हो सकता है वहां पे कुछ नंबर्स हों, है ना, ऐसा हो सकता है. तो आपने लॉजिक क्या दिया है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है इस बात से कि आपका आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है. अगर आपका आउटपुट ट्रू जनरेट हो रहा है तो ट्रू रहेगा, है ना? फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू जनरेट हो रही है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, दैट मींस ट्रू. अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन आपकी मैच नहीं करती है तो वो रिटर्न करेगा क्या? फॉल्स. ओके? यानी कि आपका जो लॉजिक है वो एंड ऑपरेटर पे काम नहीं करेगा. क्लियर है ना? तो ये एक बेसिक एग्जांपल था एंड ऑपरेटर के लिए
तो हमें एंड ऑपरेटर के साथ मल्टीपल कंडीशंस को हम लिंक कर सकते हैं, हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, बशर्ते उनसे कंडीशन ऐड होने वाली कंडीशंस, ठीक है, का रिजल्टेंट हमें फाइनली क्या मिलता है उसके बिहाफ पर आपका लॉजिक, आपका जो इफ स्टेटमेंट है या जहां पे भी आपने वो लॉजिक डिफाइन किया हुआ है वो रन करेगी। व्हेन वी इंप्लीमेंटेड इट विल बी क्लियर टू यू, राइट? द नेक्स्ट वन इज if I'm talking about another things, right? Let's suppose first condition is winter, ठीक है, and second condition is rainy. Uh-oh. Rainy, ठीक है, तो क्या है, you must need your coat, ठीक है, ओवर कोट कह सकते हैं या जो भी आपके पास हो, यू मस्ट नीड योर कोट, क्योंकि विंटर भी है रेनी भी है, ठीक है, बट विंटर नहीं है, नो विंटर, नो विंटर, बट रेनी है, रेनी, रेनी है। इन दैट केस डेफिनेटली कोट रिक्वायर्ड, ओके। विंटर है बट रेनी नहीं है ना, बारिश नहीं पड़ रही, बट विंटर तो है, ठंड तो है, सो कोट इज required. And one thing is here, let's suppose no winter and no rain. In that case, will you take your coat? Definitely not, ठीक है, no coat, ठीक है, no coat required, no coat required, clear है ना? So this is a some live example, right? And here we are implementing what we are implementing or operator, okay, which operator? Or operator. तो in case of the or, अगर 2 3 4 10 कंडीशन आपके पास हैं या 1000 कंडीशन आपके पास हैं, उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू रहती है, इन दैट केस यू नीड टू अप्लाई और द कंडीशन विल आउटपुट ऑफ दैट कंडीशन एग्रीगेट वैल्यू विल बी ट्रू, ठीक है। आई एम टेकिंग द 2 कंडीशंस ओनली। लेट्स सपोज इन द ट्रुथ टेबल स्टाइल, if I am taking false, or according to this if I'm taking, sorry, this one must be true, okay, I remove this, this is true and this is true, then output is true. This is false, no intervenes, false, and this is false and this is true, then output will be true. This is true but this is false, the output will be true. But if both conditions are false, no need to take the quote with you, so that means what, condition will be false, ठीक है। It is a truth table representation of or operator, है ना। अब बात ये आती है कि सर ये 4 बार क्यों लिख रहे हो, है ना, ऐसा क्या है? देखिए, इसके लिए एक बुलियन अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि बुलियन अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, number of variable पावर 2, ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, यहां पर वेरिएबल का मतलब है मेरी कंडीशंस, ठीक है, उतनी ही पॉसिबल कंडीशंस मैक्सिमम बन सकती, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ उतनी ही मैक्सिमम कंडीशंस बन सकती, ठीक है। जैसे आई हैव कंडीशन 1, है ना, एक विंटर कंडीशन थी, ठीक है, एंड रेनी कंडीशन थी, है ना, तो ये कितनी कंडीशन हो गई? 2। अगर मैं करूं 2 की पावर 2, in that case what will be the output? 4. That's why I'm taking true,
false, true, false. Four entries I am taking. If the condition will be 3, maybe, okay, this is what number of variables should I say, या number of condition मैं कह सकता हूँ, है ना, number of condition, CONDITION, है ना, number of condition. So let's say 3 to power 2. In that case 3 2 2 4 4 2 8. ठीक है, sorry by mistake, these are 9. sorry, I write wrong this formula. Well, formula is that 2 की power sorry, number of condition, my mistake actually, sorry, 2 की power number of condition. So here this 2 is the base, है ना, which fixed, and these are the number of condition 4. If I am doing 2 की power 3 means 3 are the condition, the value will be 8. Suppose 4 are the condition, 2 की power 4, the value will be 16. So the 16 possible conditions can be there. Okay, and how can we represent perfectly with this? So बच्चों ये देखिए क्या होता है कि मैंने लिखा 2 मेरे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके जा रहा हूँ. 2 मेरे पास वेरिएबल हैं, 2 मेरे पास कंडीशन है, और मैंने निकाला 2 की पावर 2. इसका मतलब क्या हुआ, 4. ठीक है, 4 को अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 0 0, या फिर सिंगल नहीं, डबल 0 0 0 1 0 2 एंड 0 3. ये जो बाइनरी वैल्यू है ये है 0 की, क्योंकि सब कुछ 0 स्टार्ट होता है, ये है 1 की, ये है 2 की, और ये है 3 की. ठीक है, ये बाइनरी वैल्यू है. ओके, तो पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, ये हमने लिख लिया, और ये बाइनरी वैल्यूज को हम यहां लिख देते हैं. ठीक है, 0 0 दो वेरिएबल्स के साथ, दो वेरिएबल्स के साथ, 0 1 1 की बाइनरी, फिर 2 की बाइनरी, फिर 3 की बाइनरी, सॉरी 1 0, सॉरी 2 की बाइनरी 1 0 आएगी, सॉरी 1 0, एंड 3 की बाइनरी आएगी 1 1. यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 1 1 is the binary of 3, 1 0 is the binary of 2. Okay, fine. So now 0 0 means false. ठीक है, 0 1 in case of or this is true, in case of end of it this is false. तो इस तरीके से हमें लिखना होता है. तो जो मैं लिख रहा था, false 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 true true false false oh sorry true and true. ठीक है, तो ये इसके बेस पर था कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू निकल के आई 4. 4 को हम अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल के हिसाब से बाइनरी को डिवाइड कर लेंगे, मतलब 2 वेरिएबल हैं तो हम डिफाइन करेंगे 0 0, दो वेरिएबल की लेंथ में 2 डिजिट की फॉर्म में. अगर 3 होते तो हम इसको कुछ इस तरीके से करते. तो यहाँ पर हो जाता हमारा एक कंडीशन 1 x, और यहाँ पर हो जाता हमारा y, और यहाँ पर हो जाता हमारा z. ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन कैसे आती, 0 0 1, क्योंकि ये 1 की बाइनरी है, फिर 0 1 0, ये 2 की बाइनरी है. ठीक है, और अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे रहेगा, देखो 0 1 0 1 0, यानी कि फर्स्ट जो आपका राइट मोस्ट है, दिस वन द राइट मोस्ट, दिस वन इज द लेफ्ट मोस्ट. तो 0 1 0 1 0 1. सेकंड वाले में 2 0 2 1 2 1. थर्ड वाले में 4 0 फिर 4 1. अपने आप से वो बाइनरी बन जाती. ठीक है, चलिए खैर लॉजिकल ऑपरेटर के लिए इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझाया क्योंकि ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताई थी. तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से हमें कंडीशन रखनी है और फिर हम आगे के काम करेंगे. ठीक है, चलिए, और एक और होता है नॉट ऑपरेटर, वो तो मैं भूल ही गया. एक्चुअली वन इज द नॉट ऑपरेटर, और जो नॉट ऑपरेटर है ये बेसिकली क्या करता है, ये कर देता है इनवर्स. ठीक है, उल्टा कर देता है. लेट्स सपोज योर रिजल्ट इज ट्रू, it will change to the false. Let's suppose your result is false, it will change into the true. ठीक है, sometime some may be the requirement कि जब आपका आउटपुट कैलकुलेट होके आया वो आया था false, बट आपको चाहिए था वो ट्रू, लेकिन उस कंडीशन से, कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी आपका काम एग्री है ना, लेकिन इफ को क्या चाहिए, ठीक है, इफ को क्या चाहिए, ट्रू कंडीशन चाहिए.
तो आपने क्या किया, वहां पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया और उसको आपने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। सपोज आपको फॉल्स कंडीशन है, आपकी ट्रू कंडीशन है, आपको फॉल्स पे काम कराना है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आप उसको इन्वर्स कर सकते हैं। तो नॉट ऑपरेटर का सिर्फ काम क्या है, इन्वर्स। ट्रू इनपुट है उसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स इनपुट है उसको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, इन्वर्स कर देता है, जस्ट ए सिंपल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कि हाउ टू इंप्लीमेंट दिस, है ना। अच्छा एक चीज और थी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, है ना, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, है ना, ये सब बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, बूलियन वैल्यू, है ना। बूलियन वैल्यू का मतलब है इन प्रोग्रामिंग ऑफ सी 0 या फिर 1, वेयर 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स, ठीक है। 1 का मतलब इज ट्रू और 0 का मतलब क्या है, फॉल्स, ठीक है। हर एक रिलेशन ऑपरेटर, आई एम शोइंग यू बाय टू वे, just I'm opening the actual representation, I'm showing in the sorry, okay, let me show you, ठीक है। The actual representation I'm showing you in the form of true or false, and then the programming actually C and C++ return 0 और 1 फॉर्म, ठीक है ना, मतलब वही है। मैं एक्सेल में आपको दिखाता हूँ और फिर मैं आपको अपनी प्रोग्रामिंग में भी दिखाऊंगा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। लेट मी रन, and if I run this code, let me show you, I'm writing यहाँ पर equal 10 स्मॉलर है 11 से, व्हाट विल बी द आउटपुट, कंडीशन ट्रू है ना, रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। कैन यू सी, आई एम राइटिंग, ये इक्वल साइन तो यहाँ पर ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए होता है, इस पर ध्यान मत दो। मैंने लिखा 10 100 ग्रेटर है 90 से, कंडीशन इज ट्रू, या आई एम राइटिंग, सो यू गेटिंग every operator, आई एम राइटिंग 100 100 लेस इक्वल है 100 के, लेस नहीं है बट इक्वल टू है, अगेन रिटर्निंग ट्रू, ठीक है। आई एम राइटिंग 10 सॉरी 10 ग्रेटर है 100 से, कंडीशन इज फॉल्स, राइट, समथिंग लाइक दिस। बस क्योंकि सी जो है हमारा वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वहां पे इंटरनली रिटर्न होता है हमें 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। लेट मी शो यू वन थिंग, printf, आई एम राइटिंग %d and आई एम राइटिंग 10 लेस देन है 100 से, what will be the output, any guesses, what will be the output, okay, that's good, 10 लेस देन है 100 से, एंड ये मैंने कहा कि ये 0 1 की फॉर्म रिटर्न करेगा और मैंने यहाँ पे %d लगाया हुआ है, सो डेफिनेटली द आउटपुट विल बी 1 बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू, ओके, बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू। सो ये जो ऑपरेटर है हमारे, जो हमारा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी रिलेशन ऑपरेटर जितने भी होते हैं, वो रिटर्न करते हैं 1 ट्रू या फॉल्स, यानी कि 0 या 1, नॉट ट्रू द फॉल्स, एक्चुअली 0 और 1, ठीक है। तो 0 का मतलब हमें समझना है कि वो फॉल्स है और 1 का मतलब हमें समझना है कि वो ट्रू है। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग 100 इक्वल इक्वल है 110 के, है ना। इन दैट केस व्हाट विल बी द आउटपुट, कैन यू गेस, यस, कैन यू गेस द आउटपुट, या रिसीव्ड आंसर, ओके, 0, yeah, definitely true, because 110 or should I say 100 इक्वल नहीं है ना 110 के, so if I run this code you can see the output and it is written 0, right. Internally what happening here कि भाई अगर जो हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल में लिख रहे थे ट्रू और फॉल्स, अगर उसकी जगह हम 0 1 लिखें तभी मीनिंग वही होगा ना, राइट। तो हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो इन एंट्रीज पर काम करता है जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न करते हैं, ठीक है। चलिए, this is a basic introduction about logical operator and relational operators, okay.